नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद में एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई हाई पावर्ड टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है नंदन नीलेकणी। ये इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। इस समिति के अन्य सदस्य हैं एस सोमनाथन, तपन डेका, वी कामाकोटी, अनीता करवाल और अमृतलाल मीना। सरकार ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में संशोधन की घोषणा की है। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? इसका सही उत्तर है 45वीं। ये वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप थे। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वर्ष 1972 से शुरू की थी। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य मुख्य विषय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है और इस परियोजना का क्या नाम रखा है? इसका सही उत्तर है पंजाब और परियोजना का नाम है सरबत एआई। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को एआई, डिजिटल कौशल और भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना है। सरबत एआई परियोजना लगभग 25,172 स्कूलों और 31.5 लाख विद्यार्थियों को कवर करेगी। पहले चरण में कक्षा 8 से 12 और बाद में कक्षा 1 से 7 तक एआई शिक्षा लागू की जाएगी। इसका पाठ्यक्रम यूनेस्को एथिकल एआई फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया गया है। इस परियोजना में गूगल, इंटेल, कैनवा और नीव एआई जैसे संस्थानों का सहयोग शामिल है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। और अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2026 को सोयूज MS-28 स्पेसक्राफ्ट के कजाकिस्तान में उतरने के बाद 241 दिनों का आईएसएस मिशन पूरा करने वाले नासा एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है क्रिस विलियम्स। नासा के क्रिस विलियम्स और रॉसकॉस्मोस के सर्गेई कुदसरकोव और सर्गेई माइकोव ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 241 दिन बिताने के बाद अपना ये मिशन पूरा किया है। यह मिशन 27 नवंबर 2025 को बैकनोर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च हुआ था। सोयूज MS-28 ने लगभग 8 महीने आईएसएस पर बिताए। आईएसएस का संचालन नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, जाक्सा और सीएसए मिलकर करते हैं और सोयूज रूस का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। बैकनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में स्थित दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय स्पेसपोर्ट है और भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन हाल ही में एक नए आईएसएस मिशन पर गए हैं। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की WHO थीम क्या है? इसका सही उत्तर है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस की जांच, उपचार व रोकथाम तक सभी की आसान पहुंच सुनिश्चित करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता डॉक्टर बरूच बुलम्बर के जयंती पर मनाया जाता है। भारत ने 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था और WHO का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस की सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमित रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों से फैलते हैं।
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है 25 जुलाई 2026 को कनाडा में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के गर्ल्स सिंगल फाइनल में अनहद सिंह ने किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? इसका सही उत्तर है मिस्र की रुकैया सलेम। अनहद सिंह ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। स्क्वैश को पहली बार लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी शामिल किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 26 जुलाई को जिम्बाब्वे को हराने के बाद भारत आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 कैसे बना? दोनों टीमों के 268 अंक बराबर रहे, लेकिन दशमलव गणना में भारत आगे रहा। अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराकर मेंस 55 किलो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय बॉक्सर कौन से हैं? इसका सही उत्तर है जादूमणि सिंह। उन्होंने यह जीत कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल के वीर सैनिकों को समर्पित की। अगला प्रश्न है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजा मुथपंडी ने मेंस 65 किलो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने के लिए कुल कितना वजन उठाया? इसका सही उत्तर है 286 किलो। इन्होंने स्नैच 126 किलो और क्लीन जर्क 160 किलो उठाकर सिल्वर मेडल जीता। 2019 की गंभीर एल्बो इंजरी के बाद उन्होंने शानदार वापसी की है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वुमेन्स 55 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है लोआंडो नॉरिस। लोआंडो नॉरिस पहले स्थान पर रहे, मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर और एंड्रिया किमी एनाटोली तीसरे स्थान पर रहे। लुआंडो नॉरिस 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।